Now, in the last videos, we have already seen how to compile and interpret a package class. भाई हमने already देख लिया है पिछले videos पे मैंने आपको 2-3 examples बताए user defined package के, user defined package with class path के. तो भाई Java 8 तक क्या होता था, हम डायरेक्टली पैकेज क्लास चलाते थे. जावा 9 में आप पैकेज क्लास तो चलाओगे लेकिन पैकेज क्लास को आपको मॉड्यूल में रखना पड़ेगा. जावा 9 से मैंडेटरी हो गया है और बिलीव मी बहुत सारी कंपनीज जावा 8 पे काम करती हैं बिकॉज दे वांट टू अवॉइड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स. तो भाई जावा 9 में आपको पैकेज को मॉड्यूल के अंदर रख के चलाना पड़ेगा. किस तरह से आप पैकेज के अंदर मॉड्यूल को रखोगे, कंपाइल और इंटरप्रेट करोगे, वो कमांड्स बता रहा हूं. एक चीज और भाई, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप कमांड्स मगअप करो. आज के ज़माने में हम आईडीज यूज़ करते हैं, बिल्ड टूल्स यूज़ करते हैं, मेवन वगैरह यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इन कमांड्स को ट्रिगर कर देता है. लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है, जावा का सर्टिफिकेशन वगैरह करना है, देन दीज कमांड्स आर इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी होता है. लेकिन आज के ज़माने में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नोबडी वर्क्स डायरेक्टली ऑन कमांड प्रॉम्प्ट. सब आईडीज यूज़ करते हैं, बिल्ड टूल्स यूज़ करते हैं, तो इन कमांड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ दीज थिंग्स वर्क्स इन बैकग्राउंड, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप सर्टिफिकेशन पे काम कर रहे हो, जावा का ओसीजेपी वगैरह सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो, देन दीज कमांड्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. और इनफैक्ट आगे मैं इनको इंप्लीमेंट भी करूंगा एग्जांपल्स में भी, तो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. बिलीव मी, मेरे को भी ये कमांड्स याद नहीं है. जब मेरे को जरूरत होती है मैं कॉपी पेस्ट करके इनको काम कर लेता हूं. तो हाउ टू कंपाइल एंड हाउ कंपाइलिंग एंड रनिंग अ जावा मॉड्यूल. तो भाई मैंने बोला जावा मॉड्यूल को किस तरह से कंपाइल और रन करोगे. तो जावा सी ऑब्वियसली इज द कमांड टू कंपाइल. मैंने बोला जावा सी जावा का कंपाइलर है. यहां पे -d, मैंने बोला -d रेफर्स टू द डेस्टिनेशन. मैंने बोला -d रेफर्स टू द डेस्टिनेशन. -d का के लिए डेस्टिनेशन के लिए कि भाई जो भी क्लासेस कंपाइल होंगी उन्हें आप आउट फोल्डर में रखो. तो ये क्या करेगा, अभी नॉर्मल जब हम जावा क्लास कंपाइल करते हैं तो करंट डायरेक्टरी में क्लास फाइल बन जाती है. लेकिन अगर मैं किसी को कोडिंग दे रहा हूं या प्रोजेक्ट दे रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं सोर्स फाइल नहीं दूंगा, क्लास फाइल्स दूंगा. तो मैं क्या करूंगा, -d बता रहा है डेस्टिनेशन, द डेस्टिनेशन ऑफ द डॉट क्लास फाइल्स इज आउट फोल्डर. तो ये आउट नाम की डायरेक्टरी बनाएगा, उसमें सारी क्लासेस को रख देगा. हम बता रहे हैं मॉड्यूल का सोर्स पाथ क्या है. भाई ध्यान से सुनना, जावा 8 तक सिंगल पर हाइफन लग रहा है लेकिन मॉड्यूल के लिए आपको हाइफन 2 बार लगाना पड़ेगा. डॉट का मतलब है कि मॉड्यूल जो मेरा है वो करंट डायरेक्टरी में. डॉट हम विंडोज में काय के लिए रेफर करते हैं, करंट डायरेक्टरी के लिए. लिनक्स में भी डॉट इज यूज्ड फॉर करंट डायरेक्टरी. हाइफन मॉड्यूल क्या बताएगा, मॉड्यूल का नाम बताएगा कि ये मेरे मॉड्यूल का नाम है. तो मैंने 2 चीज बताई, मॉड्यूल की लोकेशन और मॉड्यूल का नाम. मॉड्यूल की लोकेशन और मॉड्यूल का नाम, और साथ ही साथ ये भी बोला कि कंपाइल करने पर क्लास फाइल्स को कौन से फोल्डर में रखो, आउट फोल्डर में रखो. तो अल्टीमेटली पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया अलोंग विद मॉड्यूल. पहले भी कंपाइल किया था बट मॉड्यूल के बगैर किया था, या मॉड्यूल के साथ कंपाइल किया है, और जो क्लास फाइल बन गई वो आउट फोल्डर में बन गई. कौन से फोल्डर में, आउट. अब अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, चला के देखना है, तो क्या करोगे, चला के देखने के लिए आप लिखोगे जावा हाइफन मॉड्यूल पाथ. मॉड्यूल का पाथ बताओगे कि मॉड्यूल पाथ आउट फोल्डर में, क्योंकि हमने आउट फोल्डर में बनाया था तो यहां पे हमें आउट फोल्डर बताना पड़ेगा. फिर हाइफन मॉड्यूल क्या बताएगा, मॉड्यूल का नाम, ये मेरे मॉड्यूल का नाम है. स्लैश मेरे को मेन क्लास बतानी पड़ेगी. अगर पैकेज के अंदर है तो आपको पूरा पैकेज डॉट मेन प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ मेन प्रोग्राम विद इन अ मॉड्यूल. तो पहले हमने क्या किया था, मॉड्यूल के बगैर रन किया था. यहां हम किसके साथ रन कर रहे हैं, मॉड्यूल के साथ रन कर रहे हैं. और एक्लिप्स नेटबीन्स में ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता. बिलीव मी, हम कंट्रोल F11 दबाते हैं, सब चल जाता है. लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रख रहे हैं और जावा 9 पे काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मॉड्यूल को कंपाइल और इंटरप्रेट करना पड़ेगा. अब मेरे पास
मॉड्यूल तैयार हो गया क्लास फाइल के साथ। अब मान लो मेरे को किसी को प्रोजेक्ट देना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरी 100 क्लास फाइल्स दूं या कंप्रेस करके एक जार फाइल बना दूं। क्या बेटर ऑप्शन है? आपने देखा होगा जावा के ड्राइवर, जावा की लाइब्रेरीज, एवरीथिंग यू यूज इज देयर इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल। तो अल्टीमेटली हम इन क्लासेस को कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल बना सकते हैं, इसको बोलते हैं जार, जावा आर्काइव। तो देखिए भाई, अब मैं इस मॉड्यूल को जार फाइल बना के चलाता हूं, तो अभी अनकंप्रेस्ड कंपाइल और रन हो रहा है। अब मैं कंप्रेस करके कंपाइल और रन करके बताऊंगा। कंप्रेस करने के बाद भी मेरे पास दो ऑप्शन है, मेन क्लास के साथ और मेन क्लास के बगैर। याद करो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मॉड्यूल कैन बी देयर इन फॉर्म ऑफ अ लाइब्रेरी एपीआई और मॉड्यूल कैन बी देयर इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। अगर एपीआई है तो मेन फंक्शन नहीं होगा, अगर एप्लीकेशन है तो मेन फंक्शन होगा। तो चलो भाई, इसको कंप्रेस करने का कमांड देखते हैं। वील सी हाउ कैन वी कंप्रेस द एंटायर प्रोजेक्ट इन अ सिंगल जार फाइल। आप पूरे प्रोजेक्ट को अलॉन्ग विद मॉड्यूल एक सिंगल जार फाइल कैसे बनाओगे? बिलीव मी, जावा 8 में हम पैकेज की जार फाइल बना देते थे, लेकिन जावा 9 में पैकेज को मॉड्यूल में रख के जार फाइल बनाना पड़ता है। तो देखिए भाई, जार फाइल कैसे बनाते हैं। जार फाइल बनाने का कमांड है जार। मैंने बोला क्या कमांड है? जार, जार हाइफन सी क्रिएट करेगा, फाइल का नाम बताना पड़ेगा कि भाई ये वाली जार फाइल बनाओ। मैंने बोला ये वाली जार फाइल बनाओ इन हाइफन वेरीसॉफ्ट हाइफन माई मॉड्यूल डॉट जार। तो ये क्या करेगा? व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू क्रिएट दिस जार फाइल। ऑब्वियसली जार फाइल के अंदर फाइल के नाम के बीच में एक से ज्यादा डॉट नहीं हो सकते, तो डॉट की जगह हाइफन लगा दिया, इन हाइफन वेरीसॉफ्ट। तो ये मैंने मॉड्यूल की जार फाइल बनाई और मैंने बनाया जार फाइल के लिए मैंने क्या बताया, मेरा मॉड्यूल कहां पे प्रेजेंट है? आउट फोल्डर के अंदर। ये मेरे मॉड्यूल का नाम है, ये मेरी करंट डायरेक्टरी की लोकेशन है। तो ये जो जार फाइल बनेगी ये कहां पे बनेगी? आउट फोल्डर में बनेगी और इस कमांड के थ्रू जार फाइल बन जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जार फाइल बनेगी ये कमांड हम एपीआई के यूज करेंगे, एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है विदाउट विच क्लास? मेन क्लास के बगैर। लेकिन अगर आपको जार फाइल के अंदर मेन क्लास भी बतानी है ताकि सामने वाला डबल क्लिक करे और जार फाइल चल जाए, तो आप जार फाइल में मेन क्लास कैसे बना सकते हो? आपको इसी कमांड में दो एडिशनल, इनफैक्ट एक एडिशनल एट्रीब्यूट जोड़ना पड़ेगा। इस एडिशनल एट्रीब्यूट का नाम क्या है? मेन क्लास। तो आपको मेन क्लास के थ्रू मेन क्लास बतानी पड़ेगी। यहां पे मैंने मेन क्लास नहीं बताई थी, लेकिन सेकंड वाले में मैं मेन क्लास बता रहा हूं। बाकी पूरा कमांड वही है। देखिए जार हाइफन सी, यहां पे भी जार हाइफन सी फाइल का नाम बता रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने बताया कि जो मेरी मेन क्लास है ये वाले पैकेज में है और ये मेरी मेन क्लास का क्या है? नाम है। तो आप दो तरह से जार फाइल बना सकते हो, विद मेन क्लास और विदाउट मेन क्लास। विदाउट मेन क्लास तब बनाते हो जब आप एपीआई बना रहे हो, विद मेन क्लास तब बनाते हो जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो। अब ये जार फाइल बन गई, तो पहले मैं अनकंप्रेस्ड चला रहा था, अब मैं आपको बताता हूं जार फाइल कैसे चलाएंगे। जार फाइल कैसे चलाएंगे? जार फाइल विद मेन क्लास एंड जार फाइल विदाउट मेन क्लास। अगर बाय चांस आपने किसी क्लास में मेन फंक्शन लिख दिया है और उसको चलाना है तो कैसे चला सकते हो? तो रनिंग अ जार फाइल को रन करने के लिए मेन क्लास अगर आपने नहीं बताई तो रन करते समय जार फाइल बतानी पड़ेगी। जावा हाइफन 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 मॉड्यूल पाथ क्या बताएगा? मॉड्यूल का पाथ बताएगा। मॉड्यूल कौन से फोल्डर में? आउट फोल्डर में हाइफन एम मॉड्यूल का नाम बताएगा, ये हमारी मॉड्यूल का नाम है। और अलग से आपको पैकेज के साथ आपकी मेन क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। पैकेज के साथ मेन क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ये कमांड तब लिखते हैं जब आपने मेन क्लास नहीं बताई, और अगर आपने मेन क्लास बता दी है तो कमांड थोड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि आपको मेन क्लास का नाम नहीं बताना पड़ता। बड़ा सिंपल सा कमांड है, ये जनरली आप यूज भी करते होंगे। जावा हाइफन जार बता रहा है जार फाइल को चलाना है और ये वाली जार फाइल को चला दो। तो बहुत सिंपल सा कमांड है जावा हाइफन जार। ये कमांड कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें मेन क्लास बतानी पड़ रही है और मेन क्लास बनाते समय ही बता दी तो आपको रन करते समय नहीं बतानी। तो ये देखिए आउट फोल्डर के अंदर ये वाली जार फाइल को चला लो, तो दिस विल एग्जीक्यूट द जार फाइल।
लेकिन जार फाइल को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में JVM होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? JVM होना चाहिए। हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम अपनी जार फाइल के साथ JVM भी बंडल अप करके दे दें। हां भाई, ये भी पॉसिबल है कि सामने वाला बिना जावा को इंस्टॉल किए मेरी जार फाइल को चला सकता है। यस, इट इज पॉसिबल कि आप बिना जावा इंस्टॉल किए जार फाइल चला सकते हो। उसके लिए आपको एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको अगला कमांड बताऊंगा कि आप इस जार फाइल की स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो। तो अगर मैं पूरा प्रोसेस बताऊं, पहला मैंने अनकंप्रेस्ड बना के चलाया, फिर मैंने कंप्रेस्ड बना के चलाया। पहले मैंने क्लासेस फाइल को डायरेक्टली रन करके दिया, पैकेज क्लासेस विद इन मॉड्यूल्स को कंपाइल और रन करना बताया। फिर मैंने जार फाइल बनाई, कंप्रेस्ड फाइल को कंपाइल और रन करना बताया। अब मैं क्या बताऊंगा, इसकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। फिर से बोलूंगा, नॉट टू मग अप दीज कमांड्स, ऐसा होता है, आप कॉपी पेस्ट करके कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देख सकते हो, है ना। मैं इनकी लिस्टिंग आपको गिट फोल्डर में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो। डोंट हैव टू टाइप, क्योंकि बिल्ड टूल्स में सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो भाई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए जेलिंक कमांड है। हाँ भाई, ऐसा भी एक कमांड होता है, JDK के साथ आता है। इस कमांड का नाम है जेलिंक। क्या नाम है कमांड का? जेलिंक। जेलिंक में ऑब्वियसली आप अपने मॉड्यूल्स में जावा के मॉड्यूल्स भी यूज कर रहे होगे, आप अपने मॉड्यूल में जावा के मॉड्यूल भी यूज कर रहे होगे। तो मॉड्यूल पाथ क्या बताएगा? मेरा मॉड्यूल तो आउट डायरेक्टरी से आ रहा है, लेकिन जावा के मॉड्यूल jmods डायरेक्टरी से आ रहे हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर की JDK के डायरेक्टरी के अंदर jmods डायरेक्टरी का नाम बताना पड़ेगा कि भाई हम जेलिंक कमांड के थ्रू मॉड्यूल की लोकेशन बता रहे हैं। माय मॉड्यूल्स आर कमिंग फ्रॉम आउट फोल्डर, वेयर the Java platform modules are coming from jmods folder। तो मैंने दोनों को बता दिया। --add modules, ये क्या करेगा? मॉड्यूल को ऐड करेगा। --out आउटपुट स्टैंड अलोन। ये आउट स्टैंड अलोन क्या है? तो जो भी चीजें बनेंगी ये सब इस फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएंगी। उस फोल्डर का नाम है आउट स्टैंड अलोन। तो हाइफन आउटपुट बता रहा है आउटपुट फोल्डर का नाम, और मेरे केस में आउटपुट फोल्डर का नाम है आउटपुट स्टैंड अलोन। मैंने बोला मेरे केस में आउटपुट फोल्डर का नाम है आउटपुट स्टैंड अलोन। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? मेरे मॉड्यूल्स, जावा के मॉड्यूल्स और जावा का सेटअप सब चले गया कहां पे? आउट स्टैंड अलोन में। सब चला गया कहां पे? आउट स्टैंड अलोन में। अब आप इस फोल्डर को कॉपी करके किसी को भी दे सकते हो। इस फोल्डर को कॉपी करके देने का फायदा क्या होगा? सामने वाले को अपने कंप्यूटर पे जावा को भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सामने वाले को अपने फोल्डर में जावा को भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। हां, ये आउट स्टैंड अलोन नाम की डायरेक्टरी आपको बनानी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्टरी पहले से बनानी पड़ेगी? क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम आउट स्टैंड अलोन। तो पूरा आपका मॉड्यूल, प्रोजेक्ट, जावा का सेटअप सब इस डायरेक्टरी में आ गया। अब आप इस डायरेक्टरी से चलाओगे कैसे स्टैंड अलोन? आप क्या लिखोगे? इस डायरेक्टरी के बिन फोल्डर में जाओगे। हां भाई, इस डायरेक्टरी के अंदर cd कमांड से बिन फोल्डर में जाना पड़ेगा और आपको ये कमांड ट्रिगर लिख करना पड़ेगा, जावा हाइफन मॉड्यूल, ये आपके मॉड्यूल का नाम और आपकी मेन क्लास का नाम, और आपकी मेन क्लास का नाम क्या बताना पड़ेगा आपको? मॉड्यूल का नाम, और आपकी क्या बताना पड़ेगा? मेन क्लास का नाम बताना पड़ेगा। तो इसमें सामने वाले के कंप्यूटर में जावा नहीं है तो भी हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा। सामने वाले के कंप्यूटर में जावा नहीं है तो भी प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो स्टेज 1, पैकेज को मॉड्यूल में रखो, अनकंप्रेस्ड कंपाइल और रन करो। दूसरा, कंप्रेस्ड करके कंपाइल और रन करो जार फाइल बना के। तीसरा, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हो। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन तब बनानी है जब सामने वाले को जावा इंस्टॉल करना ना पड़े। अगर आपने जार फाइल दी तो उसके लिए जावा चाहिए, JVM चाहिए, और अगर आपने स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दे दी तो उसके लिए JVM नहीं चाहिए। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया, बहुत सारे कमांड्स बताए। फिर से बोलूंगा, यू डोंट हैव टू लिटरली मग अप दीज कमांड्स, क्योंकि हम बिल्ड टूल्स लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस तो क्लियर हो कि अंदर से इक्लिप्स वगैरह करते क्या है, मेवन वगैरह करते क्या है, हाउ मेवन पैकेजेस अ जार फाइल, वो भी तो इन कमांड्स को चलाता ही होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इन जावा।